आबा, आप नॉनवेज खा रहे हो? ये वेज नहीं है? ठीक। ये सब क्या हो रहा है? आज के समय में हमारे देश में विचित्र विचित्र बाबा देखे जा सकते हैं, जैसे डांसिंग बाबा, अत्याचारी बाबा, सेक्सुअल बाबा। वो तो बता दो मुझे। बस हम बुरी सोच कभी नहीं रखते और बुरा काम कभी नहीं करते। चुम्मा लेने वाले बाबा, स्पीकिंग इंग्लिश बाबा और यहाँ तक कि फीमेल बाबा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं देश के अरबपति बाबाओं के बारे में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आसाराम बापू। आसाराम बापू अभी रेप के केस में जेल की हवा खा रहे हैं। वहीं उनके पास 400 से अधिक आश्रम और 2000 से अधिक स्कूल हैं। आसाराम ने अपनी ये शुरुआत पाकिस्तान के सिंध प्रांत से साइकिल स्टोर के द्वारा किया था। उन्होंने पढ़ाई केवल मात्र तीसरी तक की है और 70 के दशक में वे बाबा वाले बिजनेस से जुड़ गए और 2010 तक नरबली, ब्लैकमेलिंग, रेप और नेताओं की चमचागिरी के बदौलत वे अरबपति बाबा बन गए। मेरा अवसर सौभाग्य रहा है कि जीवन में जब कोई नहीं जानता था, उस समय से बापू के आशीर्वाद मुझे मिलते रहे हैं। 2013 में मेडिकल टेस्ट के द्वारा आसाराम को रेपिस्ट साबित किया जा चुका है और वे आजीवन कारावास की सजा अभी भुगत रहे हैं। श्री श्री रविशंकर 151 देशों में इनकी आर्ट ऑफ लिविंग की शाखाएं फैली हुई है। उनसे इनको मोटी रकम कमाई होती है। 70 के दशक में उन्होंने अपने खुद के दम पर एक संस्था खड़ा कर दिया था। उन्होंने इस संस्था को दुनिया भर में फेमस कर दिया। वह सोशल मीडिया में कुछ भी ट्वीट कर देते हैं, जिस कारण उन्हें नेगेटिव रिप्लाई का सामना करना पड़ जाता है। सत्य साईं बाबा, इनके शिष्यों में सचिन तेंदुलकर सहित कई हस्तियां शामिल थे। जब बाबा जी की मृत्यु हुई तो उनके कमरे में 98 किलो सोना, 12 करोड़ नगद कैश, 307 केजी चांदी बरामद हुआ था। एक आकलन के अनुसार इनकी कुल संपत्ति 40,000 करोड़ के आसपास थी। ये बाबा जी अपने प्रवचनों में खुद को साईं बाबा बताते थे। भगवान का तो पता नहीं, लेकिन ये एक नकली जादूगर थे। आप खुद देख लीजिए। बाबा रामदेव। अब इन महापुरुष को कौन नहीं जानता। अभी हाल के आंकड़ों के अनुसार इनके पास 43,000 करोड़ की धनराशि है। सन 2006 में पतंजलि आयुर्वेद की स्थापना कर उसको संपूर्ण विश्व में प्रचारित कर दिया। दोस्तों, चंद दिनों पहले बाबा जी एलोपैथी के खिलाफ खड़े हो गए थे और वे कह रहे थे कि एलोपैथी की वजह से हजारों डॉक्टरों की मौत हुई है। कुछ लोग विवाद करें, लाखों लोगों की मौत एलोपैथी की दवा खाने से हुई है। जितने लोगों की मौत हॉस्पिटल न जाने के कारण से हुई है, ऑक्सीजन न मिलने के कारण से हुई है, उससे ज्यादा लोगों की मौत ऑक्सीजन के बावजूद हुई है, दवा एलोपैथी की दवा मिलने के बावजूद हुई है। बहरहाल उसके लिए उनको विश्व भर के डॉक्टरों की गालियों का सामना करना पड़ा था। महर्षि महेश योगी, इनका जन्म छत्तीसगढ़ के राजिम शहर के आसपास पांडुका गांव में हुआ था और धीरे धीरे ये विश्व विख्यात हो गए थे।
और इनकी प्रसिद्धि इतनी बढ़ गई थी कि ये 60,000 करोड़ की संपत्ति के मालिक बन गए थे। इन्होंने राम नाम का मुद्रा छपवाया था और स्वामी जी उस वक्त सुर्खियों में आ गए थे जब उन्होंने दावा किया कि उनकी योग से लोग उड़ने लगते हैं। दोस्तों, अक्सर हम बाबाओं के प्रवचन को सुनकर हम यह भूल जाते हैं कि वो भी हमारे तरह इंसान हैं। भले ही उनकी मानसिक तरंग हमसे ज़्यादा हो या स्पिरिचुअल हो, बट हमें यह कतई नहीं भूलना चाहिए, अंधा अनुसरण का परिणाम बहुत भयानक होता है। हमें अपने विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए।